जय श्री राम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना पार्टनर कैपिटल के बारे में, उसका हम लोग आज रिवीजन नहीं बेसिकली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं उसका। मैं इस बुक की मदद ले रहा हूँ। ठीक है, ABC डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। द पोजीशन एज एट 31 मार्च 2018 द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब इसी दिन डिसोल्यूशन हुआ था, वाज एज फॉलोज। क्या रहा, लाइबिलिटी दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, एज लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ABC का। फिर एसेट साइड दिया हुआ है फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ A 1:2, B 3/10 एंड C 1/5। ठीक है, 20,000 रुपये ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। देख लेंगे क्या करना है। पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। The bills receivable was realized in full and the stock realized 1,70,000. Furniture was taken over by B at book value and the expenses of realization amounted to ₹20,000. कहता है prepare necessary accounts in the books of the firm. आप मैं चाहूँगा जिनके पास ये बुक है वेल एंड गुड, इस क्वेश्चन को खोल लीजिए। जिनके पास ये बुक नहीं है कृपया करके आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपके सामने इस बुक को रख रहा हूँ। मैं 3 गिनूंगा, मान जाऊँगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। 1 2 3। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का। अब मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या क्या बनाना है, हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, और लास्ट क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था ए लोन अकाउंट वाला वो बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फाइनली हम सबका फेवरेट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना है। मक्खन है सर, तुरंत बना के ख़त्म कर दो। अरे तुरंत बना के ख़त्म हो जाएगा जी, इतना इजी क्वेश्चन आता है ना जी कि समझ में नहीं आता है कि बनाएं या अपने आप पे तौहीन समझे। इस क्वेश्चन को क्या बनाएंगे हम लोग, ये क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा है, ये वाला जिस हट तुम लोग एग्जाम में जाएगा बोलेगा नहीं बनाएंगे, अगला साल एग्जाम देंगे, जाओ अच्छा क्वेश्चन सेट करके आओ, तुम लोग ऐसा बोलेगा। खैर आओ देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, फिर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमें क्या बनाना है, लोन अकाउंट है जहाँ तक मैंने देखा था। हाँ, एज लोन अकाउंट है। सर आपने आंसर देखा था, हट लोन अकाउंट मैंने देखा था क्वेश्चन में। यही फ़ायदा होता है क्वेश्चन पढ़ने का, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको पता चल जाता है कहाँ पे क्या है। मक्खन से मक्खन। लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है अभी हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मक्खन से कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है ना, ABC। हाँ जी, तो ABC, फिर से ABC। मक्खन से तो बचा कैश अकाउंट, वो तो हम लोग लास्ट में बना लेंगे। कैश अकाउंट में कहाँ मेहनत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब मेरे साथ बना रहे हो इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। पहले में क्रेडिटर्स है, जितना भी बाहर वाला लाइबिलिटी है वो सारा लिख दो। जितना भी लाइबिलिटी होता है हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, याद होगा आप लोगों को। लाइबिलिटी का ये नॉमिनल अकाउंट है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, एसेट का बढ़ना डेबिट। मक्खन सर, तो नॉमिनल अकाउंट में लाइबिलिटी पोस्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स, सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी आएगा। फिर एज लोन अकाउंट है, लोन एक तरीके का लाइबिलिटी होता है इसलिए कि इसका क्रेडिट बैलेंस होगा ओपनिंग वाला, बाय बैलेंस BD कितने का, 30,000 रुपये का। यहाँ पे कितने का, 2,75,000 रुपये का। मक्खन सर, फिर इसका कैपिटल अकाउंट्स है। आओ ना अलग अलग बैलेंस लिख ही लेते हैं, पहले मैं नहीं लिखता था लेकिन अब लिख लेता हूँ, आ जाओ। बाय बैलेंस BD कितना कितना है, जगह छोटी इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखना, 1,50,000 और 5,000। ठीक है सर, लाइबिलिटी साइड हमने पूरा लिख लिया। एसेट साइड वाला आ जाओ, क्या लिखेंगे सबसे पहले, टू फर्नीचर अकाउंट, बताइए कितने का, 5,000 का। फिर टू स्टॉक, बताइए कितने का, सर स्टॉक रहेगा हमारा 1,75,000 का। कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो बुक वैल्यू में चीज़ें गिवन है मतलब बैलेंस शीट में उन्हें बस मैं उतार रहा हूँ। टू डेटर्स, सॉरी फॉर द वॉइस, 2,40,000। फिर टू बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, 30,000। और फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, कैश। तो कैश अकाउंट में जाता है, बाद में लिख लेंगे। ठीक है सर, मक्खन से। अब जैसे जैसे हमारे एसेट्स बिके हैं वो सारे लिखते जाओ, क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, नहीं हमारे पास कैश है ना तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, एक ही अकाउंट खोलना होता है हमें। बाय कैश अकाउंट क्या क्या जाएगा कैश अकाउंट में, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जो हमारे डेटर्स 2,40,000 के थे इनमें से 20,000 के डेटर डूब गए। मैंने पक्की बात है डेटर के नाम पे हमें कितना रुपया मिला होगा, 2,20,000 रुपया। फिर सर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल फुल रियलाइज हुए, यानी पूरा का पूरा बिल रिसीवेबल हमें मिल गया, जो 30,000 का था 30,000 पूरा ही मिल गया। फिर सर जो स्टॉक जो है हमारा 1,70 पे बिका। ठीक है, क्वेश्चन जितना बोल रहा है उतने पे भेज दो, 1,70 पे बिका। फर्नीचर जो है वो B ले गया। ठीक है, देख लेंगे
और रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस जो है वो 20,000, ठीक है। फर्नीचर बिल है, यानी बैंक वाला कहानी खत्म, सारे लिखे ना, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर बी ले गया। तो जो पार्टनर ले जाता है उसका नाम लिख दो बाय बीस कैपिटल अकाउंट। यही बैंक अकाउंट से होता तो लिखता बाय बैंक या कैश, बी ले गया तो बाय बी कैपिटल अकाउंट। कितने का? 5,000 का। फर्नीचर 5,000 का था ना बाबू, देख लो सर एक बार बुक में आप ही देख लो। हाँ जी, फर्नीचर वो ले गया 5,000 में, बुक वैल्यू पे। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, यही गलती मत करना। देखो यहाँ क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस के कुछ क्लासेस में कि अगर कोई लायबिलिटी के बारे पेमेंट का ना बोले तो मान लेना उसका पेमेंट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा दो कि क्या है, क्रेडिटर्स का पेमेंट है। कितने का पेमेंट हो जाएगा बाबू क्रेडिटर्स का? 2,75,000 रुपये का पेमेंट हो जाएगा, ये 30,000 है, ठीक है। फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं सर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे 20,000 के हैं, ठीक है सर। मक्खन अब तो मेरे को नहीं लगता कुछ भी बच रहा है, इसको जोड़ दो। 2 20 प्लस 30 यानी 250, 250 प्लस 50 यानी कि 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 20 यानी 4,20,000, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 4,20,000, ठीक है मक्खन मक्खन। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है सर। हाँ जी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग का एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है सर। आप करो ना, हम लोग आपको रोक रहे हैं क्या? आप वीडियो के अंदर हो, आपको जो ठीक लगता है करो, हम लोग आपको थोड़े रोकेंगे, ठीक है। इधर का देखता हूँ, 5,000 प्लस 1,75 प्लस 2,40, 5,000 प्लस 1,75,000 प्लस 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 2,75 प्लस 20 प्लस 30,000 प्लस 2,75 प्लस 20,000, कितना हो गया? 7,45,000, 7,45,000। इधर भी इतना ही आना चाहिए। सर आपको कैसे पता चल गया कि लॉस है या प्रॉफिट है? देखो बाबू, यहाँ मुझे पहले 4 और 2 6 दिख गए थे, तो 7 के आसपास का मुझे यहाँ पे दिखना शुरू हो गया था, बट मुझे यहाँ 4 1 5 6 7, मुझे 7 ऐसे दिख गए, तो मुझे पता था ये ज़्यादा ही आएगा। आओ इधर का जोड़ते हैं सर। 7,45,000 में से इन सबको माइनस कीजिए तो लॉस निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा। लिख लेते हैं पहले, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कहाँ कहाँ, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली सीज कैपिटल अकाउंट। मक्खन सर 3 पार्टनर हैं, देखते हैं कितना लॉस निकल के आता है। 7,45,000 माइनस 2,75,000 माइनस 4,20,000 माइनस 2,75,000 माइनस 4,20,000 माइनस 5,000, लॉस आ रहा है हमारा 45,000 का। लिख लो 45,000 का लॉस है। अब ये बटेगा कैसे? बहुत ईजी है, 1/2 3/10 1/5। तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? 10। तो 5:3:2 आएगा मेरे हिसाब से, तो हाँ 5:3:2 आएगा। 45,000 डिवाइडेड बाय, देखो ये होता कैसे है, 5 + 3 + 2। लेट्स से पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, इसको 10 टुकड़े में बांट देंगे, 5 + 3 8 और 2 10, 10 टुकड़े में एक पिज़्ज़ा बट गया, 5 टुकड़ा ए ले लेगा, 3 टुकड़ा बी और 2 टुकड़ा सी, बस वही करना है। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 10, 4500 × 5, 22,500। ऐसे 22,500 ये ले लेगा, ठीक वैसे ही 13,500 बी ले लेगा और ठीक वैसे ही 9,000 रुपया सी ले लेगा। लॉस हुआ है यहाँ के लिख दो, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधा टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस लिख सकते हो, मैं वैसे ही लिखूँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। ओह सॉरी, तभी मैं सोचूं आप सब लोग चिल्ला क्यों रहे हो। यहाँ लिखना है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितने का? 22,500, 13,500 एंड फाइनली 9,000। सुनो, बी को ना हम लोग, बी से हम लोग 5,000 रुपये लेंगे, तो बी में भी आकर लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि फर्नीचर ले गया कौन? बी। तो ए और सी में एंट्री नहीं होगा, सिर्फ बी में लिख देंगे कितना? 5,000 रुपये, ठीक है सर। और कुछ बच रहा है? लेन देन नहीं सर, मक्खन सर, और कुछ नहीं बच रहा है सर। आपने यहाँ पे बैंक लिख दिया, आप यहाँ पे कैश करो तो नशे में क्या सर आज आप? नहीं बाबू नहीं, तभी मैं सोचूं आप लोग चिल्ला रहे हो बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, मैंने कैश कर दिया। इसका पेमेंट कर देते हैं कैश से, टू कैश अकाउंट। आज फर्म बंद हो रहा है, इसको रख के क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना सर? 30,000 का लोन था, 30,000 का लोन था, 30,000 देकर नक्की कीजिए इसको, 30,000 और 30,000 डन है। सर इसको भी यहाँ पे कैश अकाउंट से क्लोज कर दीजिए ना, टू कैश अकाउंट क्या? बैलेंसिंग फिगर। टू कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। देख लो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व तो नहीं है,
पता चला हम लोगों ने क्लोज कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया और आप सब लोग हंस रहे हैं, ही कर रहे हैं। नहीं सर कुछ नहीं मुझे दिख रहा। ठीक, चलिए क्लोज करते हैं। कितना आएगा इधर सर? इधर हमें 1 लाख दिख रहा है, इधर हमें 50,000 दिख रहा है, लेकिन इधर हमें 9,000 दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आएगा 9,000, यहाँ पे आएगा 50,000, यहाँ पे आएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में से 22,500 गया, कितना बचेगा सर? 1 लाख में से 22,500 गया तो 77,500 बचेगा मक्खन सर। फिर 50,000 में से अगर 13 5 18 18,500 चला गया तो कितना बचेगा? 31,500 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लॉस हुआ कितने का है? 9,000 का, और इसके पास यानी सी के पास खाली कैपिटल कितना है? 5,000, यानी ये और कैपिटल लेके आएगा। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आपने क्लास 11 में समझा होगा। अगर इधर डेटा आ रहा है तो इधर बैलेंसिंग फिगर, इधर डेटा आ रहा है तो इधर। यहाँ पे आके लिखेंगे कितना? 4,000। क्यों? 9,000 का लॉस था, सी का पैसा खाली 5,000 रुपये लगा हुआ है, तो 4,000 रुपये ये और घर से लेके आएगा। मक्खन सर एक नज़र देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसको पूरे तरीके से क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। ठीक है सर, देख लीजिए, डन। अब हमें खाली क्या बनाना है? एक कैश अकाउंट। आइए बनाते हैं। कैश अकाउंट तो सबसे ईजी है। एक बनाएंगे क्या? कैश अकाउंट। सबसे ईजी चीज़ है, सबसे ईजी चीज़। ये बता देता है कि अगर हमने सही सही क्वेश्चन बनाया है तो हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा? दोनों साइड कैश अकाउंट का टैली कर जाएगा। उसके लिए हमें कैश खोज, ओहो मुझे बार बार पलटना पड़ेगा स्क्रीन में दिखाने के लिए यार। एक बार ही दिखा देता हूँ। यहाँ कैश अकाउंट मुझे क्रेडिट साइड दिख रहा है 4,20,000, और इधर क्रेडिट साइड मुझे दिख रहा है 4,000। यानी इधर के अगर क्रेडिट दिख रहा है तो कैश के डेबिट में जाएगा क्या? एक जाएगा रियलाइजेशन के नाम से 4,20,000, एक जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से 4,000। आइए भेजते हैं। रियलाइजेशन के नाम से डेबिट में आएगा सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD, फिर आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,20,000। ओपनिंग बैलेंस कितना था सर क्वेश्चन में? ओपनिंग बैलेंस हमारा दिया हुआ है 10,000 रुपया, और टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000, सॉरी 4,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है सर। और देखते हैं डेबिट साइड कहीं कैश दिख रहा है? हाँ सर, 2 जगह दिख रहा है रियलाइजेशन में। ये देखिए यहाँ पे 2 जगह में रियलाइजेशन में दिख रहा है। एक क्या था जो हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, और एक क्या था जो हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, 275 एंड 20। और सर एक और दिख रहा है, हमने ए के लोन का पेमेंट किया 30, तो 275, 20 और 30 लिख दो। 2 लाख, ओ सॉरी इधर ना, 2,75,000, 20,000 ये दोनों रियलाइजेशन के नाम से आएंगे, और 30,000 एज लोन अकाउंट के नाम से आएगा। बाय लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, फिर से लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर से लिखेंगे बाय एज लोन अकाउंट। ठीक है सर। और देखो, हाँ सर ये दोनों का ये वाला बैलेंस कैपिटल अकाउंट का 77,500 ए का और 31,500 बी का, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। कितना सर? इनका आएगा 77,500 और 31,500। अगर हम लोगों ने सही किया है तो हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। सुनो, अगर बैलेंस शीट टैली हो गया तो मैंने सही काम किया है, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो आपने गलत काम किया है। सर यहाँ बैलेंस शीट होता ही नहीं, यहाँ कैश अकाउंट है। वही समझ गए थे ना? और देखते हैं 10,000 प्लस 4,20,000 प्लस 4,000, तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल? 4,34,000। इधर का आ रहा है 4,34,000, सॉरी गर्ल्स 4,34,000। लड़कियों को थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होता है ना। 2,75,000 प्लस 20 और 30 50 होता है, 50,000 प्लस 77,500 प्लस 31,500, इधर भी आ गया 4,34,000। डन। डन सर, हमने इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से कंप्लीट किया, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जिनको नहीं समझ में आया, जिनको लगा स्पीड ज़्यादा या जो भी था, आप फिर से वीडियो देख लो। अगर आपने साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे तो 100% समझ आया होगा। नहीं बनाए होंगे तो लो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलिस्ट्रेशन ही था। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए स्क्रीनशॉट ज़रूरी है। चलिए आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हम लोगों ने पार्टनर लोन के बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल के ट्रीटमेंट को समझेंगे, और फिर छोटा छोटा 2-3 कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस। आज का क्लास यहीं तक। जय श्री राम। हम लोग मिलेंगे फिर किसी
नेक्स्ट क्लास में कंसीडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो लाइक कीजिए प्लीज़, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़।